ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। गारुड़ तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गारुड़ नामक तीर्थ सब विघ्नों की शांति करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। शेष नाग के एक महाबली पुत्र था जो मणि नाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे सदा गरुड़ का भय बना रहता था। अर्थ उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर भगवान महेश्वर ने कहा नाग, कोई वर मांगो। नाग ने कहा, प्रभु मुझे गरुड़ से अभय दान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हें गरुड़ से भय न हो। वरदान पाकर मणिनाग गरुड़ से निर्भय हो बाहर निकला। वह क्षीर सागर के समीप, जहाँ भगवान विष्णु शयन करते हैं, इधर उधर विचरने लगा। जहाँ गरुड़ निवास करते थे, उस स्थान पर भी वह जाया करता था। गरुड़ ने उस नाग को निर्भय विचरते देख पकड़ लिया और अपने घर में लाकर डाल दिया। इसी बीच में नंदी ने जगदीश्वर भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, अब मणि नाग नहीं आता है, जान पड़ता है गरुड़ ने उसे खा लिया या बांध रखा। यदि वह जीवित होता तो यहाँ आए बिना न रहता। नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने नाग की अवस्था को जान लिया और कहा, वह नाग गरुड़ के घर में बंधा पड़ा है। आप शीघ्र जाकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करो और गरुड़ के द्वारा बंडल में डाले हुए नाग को मेरे कहने से ले आओ। प्रभु की बात सुनकर नंदी स्वयं ही लक्ष्मीपति के पास उपस्थित हुए और भगवान शिव की कही हुई बातें वहां निवेदन की। तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर गरुड़ से कहा विनता नंद, मेरी बात मानकर नंदी को वह नाग लौटा दो। गरुड़ ने नाग देना स्वीकार नहीं किया और गर्व से कहा, मैं आपका भृत्य हूँ, मैं नाग को लाया, आप उसे नंदी को दे रहे हैं। स्वामी तो सेवकों को दिया करते हैं, परंतु आप तो मेरी प्राय वस्तु को छीन रहे हैं। मेरी शक्ति आप जानते ही हैं। मेरे ही बल से तो आपने संग्राम में दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। भगवान विष्णु ने गरुड़ की बात सुनकर सबके सामने हंसकर कहा, परीक्षित राज, ठीक है, आपके ही बल से मैंने असुरों पर विजय पाई है। फिर भगवान ने क्रोध न करके कहा, गरुड़, मैं मानता हूँ आप में विलक्षण शक्ति है, पर आप मेरी इस कनिष्ठ अंगुली को तो वहन करो। इतना कहकर भगवान ने अपनी अंगुली गरुड़ के मस्तक पर रख दी। गरुड़ अंगुली का भार सह नहीं सके। तब गरुड़ ने दीन भाव से लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, मैं आपका अपराधी सेवक हूँ, मेरा परित्राण कीजिए। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने कृपा कुल होकर जनार्दन से कहा, नाथ विपरीत भृत्य गरुड़ की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने नंदी से कहा, नंदी केश्वर, आप गरुड़ के साथ ही नाग को महादेव जी के पास ले जाओ। बहुत अच्छा कहकर नंदी गरुड़ और नाग के साथ धीरे धीरे शंकर जी के पास गए और सब समाचार उन्हें सुनाया। तब शंकर जी ने गरुड़ से कहा, माँ आओ, आप लोक पावनी गौतमी गंगा के पास जाओ। वे समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। उस शांति में शरीरता में स्नान करने से आपको समस्त इच्छित वस्तुएं 100 गुनी अथवा 600 गुनी होकर मिलेगी। गरुड़ जो सब प्रकार के पापों से संतप्त है, दुर्दैव से जिनका उद्योग नष्ट हो गया है, उन प्राणियों के लिए मनोवांछित फल देने वाली गोदावरी नदी शरण है। भगवान शिव की यह बात सुनकर गरुड़ प्रणाम करके चले गए। गोदावरी के तट पर पहुंचकर उन्होंने जल में स्नान किया और भगवान शिव तथा विष्णु के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उनमें पूर्ववत वेग आ गया और वे उठकर भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तीर्थ गारुड़ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह नारद मुनि से मन और इंद्रियों को संयम रखते हुए वहाँ स्नान आदि जो भी कर्म करता है, वह सब अक्षय तथा शिव और विष्णु को प्रिय लगने वाला होता है। उसके आगे सब पापों का नाश करने वाला गोवर्धन तीर्थ है। वह पितरों के लिए पुण्य जनक तथा स्मरण मात्र से पाप दूर करने वाला है। नारद, मैंने उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। पूर्व काल में जावाली नाम से प्रसिद्ध एक किसान ब्राह्मण रहता था। वह दोपहर हो जाने पर भी हल से बैलों को खोलता नहीं था। उनके दोनों बगल में और पीठ पर साबुक मारता रहता था। उसके दोनों बैल सदा आंखों से आंसू बांटे रहते थे। एक दिन कामधेनु गौ जगन माता सुरभि ने नंदी से सब हाल कहा। नंदी ने भी खीन होकर भगवान शंकर को सब बातें बताई। तब शंकर जी ने नंदी से कहा आपकी प्रत्येक बात सिद्ध हो। महादेव जी की यह आज्ञा पाकर नंदी ने समस्त गोजाति
जाति अपने में समेट लिया। सबक लोग और मृत्य लोग की समस्त गौवें अदृश्य हो गए। तब देवताओं ने मेरे पास आकर कहा, भगवान गौवे के बिना जीवन नहीं रह सकता। उस समय मैंने देवताओं से कहा जाओ भगवान शंकर से याचना करो। तदनंतर उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करके उनसे सब हाल कहा। महादेव जी ने भी देवताओं को उत्तर दिया। इस विषय में नंदी जानते हैं। तब सब देवता नंदी केश्वर के पास जाकर बोले, हमें जगत का उपकार करने वाले गौवे दीजिए। नंदी बोले, आप लोग गौ यज्ञ कीजिए, तभी देवी और मानस गौवे प्राप्त होगी। तत्पश्चात गौतमी गंगा के तट पर देवताओं ने गौ यज्ञ का आयोजन किया। फिर वहां से गौवें बढ़ने लगी। तभी से वह तीर्थ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाला है। मुनिश्रेष्ठ वहाँ किया हुआ केवल स्नान भी सस्त गोदानों के फल देने वाला है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।